नमस्कार। बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत ही बढ़िया कहावत कही है कि जिंदों को लात और मरो को भात। मतलब जिंदे व्यक्ति को तो हम इतना मान सम्मान नहीं देते हैं और मरने के बाद 56 भोग खिलाते हैं। बहुत ही अच्छी कहावत है और इस कहावत को चरितार्थ करते हुए आज की हमारी कहानी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। और यह कहानी मुझको सोशल मीडिया से मिली है, लेकिन इतना अच्छा इस कहानी का भाव है, उम्मीद करता हूँ आपको ही पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं ये कहानी। तो कहानी का जो नाम है वो है आलू टमाटर की सब्जी। आज बाबूजी की 13वीं है। नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी बातचीत हंसी मजाक देख सुनकर उसका मन उद्विग्न हो रहा है। कोई किसी के दुख में भी कैसे हंसी मजाक कर सकता है, पर किससे कहे, किसे मना करे, सब है तो एक जैसे ही। वह बाबूजी की तस्वीर के सामने जाकर आंख बंद करके चुपचाप बैठ गई। अभी 20 दिन पहले की ही तो बात है। वह रक्षाबंधन पर मायके आई थी। तब बाबूजी कितने कमज़ोर लग रहे थे। सबके बीच होने के बावजूद उसे लगा कि जैसे वह कुछ कहना चाहते हो। फिर मौका मिलते ही फुसफुसाकर धीरे से बोले भी थे, सुमन कुछ खिला दो। रमा, जो कि सुमन की भाभी है, वो हमको भूखा मार देगी। आधा पेट ही खाना देती है। दोबारा मांगने पर कहती है कि परेशान न करो, जितना देते हैं उतना ही खा लिया करो। ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, फिर परेशान हम लोगों को करोगे। कहते कहते उनका गला भर आया। पर कभी आपने बताया क्यों नहीं बाबूजी? सुनकर सन्न रह गई थी सुमन। फिर तुरंत अपने साथ लाई मिठाई से 4 पीस बर्फी निकालकर बाबूजी को दे दिया। वह लगभग झपट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उन्होंने कुछ खाया ही ना हो। अरे अरे, इतना मत खिलाओ सुमन, तुम तो चली जाओगी, पर अभी पेट खराब हो जाएगा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। तभी भाभी ने आकर उल्हाना दिया। तब मन महसूस कर बह रह गई थी और चलते चलते दबे शब्दों में उसने भाभी से कुछ दिनों के लिए बाबूजी को अपने साथ ले जाने की बात कही। तो भाभी तो कुछ न बोली, पर भैया भड़क गए। सारी उम्र किया है तो अब भी कर लेंगे। वैसे तूने ये बात क्यों कही? कुछ कहा क्या बाबूजी ने? नहीं भैया नहीं। वह हड़बड़ा गई और बाकी के शब्द उसके मन में ही रह गए। बड़े भाई से सवाल जवाब कर भी कैसे सकती थी? बचपन से ही बेटियों को भाइयों से दबकर रहने का संस्कार जो कूट कूट कर भरा जाता है। पर जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा तो उसके जन्मदाता कातर निगाहों से उसे ही देख रहे थे। तब क्या पता था कि ये उनकी आखिरी चितवन है। इसके 5 दिन बाद ही खबर मिली कि बाबूजी की हालत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है, आकर मिल आओ। सुनकर छटपटा उठी थी सुमन और दूसरे ही दिन ही उनके पास पहुंच गई। बाबूजी अर्धमूर्छित से थे, उसको पहचान भी नहीं पाए। तब उनके कान में फुसफुसाई, बाबूजी देखिए, मैं आपकी सुमन। कई बार आवाज़ देने पर बामुश्किल उनकी आंखें हिली। सुमन, भूख। उनकी अस्फुट सी आवाज़ सुनकर वह यूँ खुश हो गई मानो बरसों के प्यासे को जी भर के पानी पीने को मिल गया हो। बताइए क्या खाना है बाबूजी? पूछते हुए उसकी आंखें भर आई। आलू टमाटर की सब्जी, रोटी। लड़खड़ाती आवाज़ में उनके मुंह से बस यही बोल निकले। जल्दी से उसने इंतजाम भी किया, पर देर हो चुकी थी। बाबूजी बगैर खाए पिए भूखे ही इस संसार से चले गए। सुमन सुमन, चलो खाना खा लो। अचानक भैया की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। खाना? वह धीरे से बोली। भूख नहीं है भैया। हाँ सुमन, पहले मान्य खाना खाएंगे ना, तो थोड़ा सा ही। असहज से होते हुए वो बोले। सुमन कुछ न बोली, चुपचाप उठकर मान्यों वाले बिछे आसन पर जाकर बैठ गई। थाली में तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कानों में बाबूजी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। दोस्तों, आजकल का रिवाज यही है। जिंदे माँ बाप को तो कोई कुछ नहीं खिलाता पिलाता, पूछता भी नहीं, और मरने के बाद दुनिया को दिखाने के लिए 56 भोग खिलाते हैं। मेरा कहना यही है, बंद कीजिए इस दिखावे को। कुछ नहीं होने वाला इस झूठे दिखावे से। दुनिया को आप चाहे कुछ मत खिलाइए, लेकिन अपने माँ बाप के जीते जी उन्हें जो उनका मन करे वो ज़रूर खिलाइएगा। तो कहानी अगर आपके दिल को छुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब के लिए धन्यवाद।